हेलो एवरीवन। आज हम रिलेटिविस्टिक एडिशन ऑफ वेलोसिटी पढ़ेंगे। प्रीवियस क्लास में आप लोगों ने देखा था लेंथ कॉन्ट्रैक्शन एंड टाइम डायलेशन के बारे में मैंने बताया था। इस लेक्चर के बाद मैं आपको दो न्यूमेरिकल्स दूंगी, एक लॉरेंस ट्रांसफॉर्मेशन इक्वेशन पे और दूसरा आपका लेंथ कॉन्ट्रैक्शन पे। तो आप कोशिश करना उसको करने की ना। रिलेटिविस्टिक एडिशन ऑफ वेलोसिटी में बेसिकली हम ये देखेंगे कि जब कोई भी पार्टिकल स्पीड ऑफ लाइट के रिलेटिव में मोशन कर रहा हो, बहुत ही ज़्यादा हाई वेलोसिटी हो, तो उस टाइम पे जो हमारा जैसे क्लासिकल न्यूटोनियन थ्योरी के अकॉर्डिंग हम बस दोनों को या तो ऐड कर देते थे या फिर सब्सट्रैक्ट कर देते थे, पर वो कंडीशन क्लासिकल मैकेनिक्स के लिए था, बट रिलेटिविस्टिक के लिए वो सही नहीं है। उसके लिए हम अलग फॉर्मूला यूज़ करते हैं और उसको डिराइव करने के लिए हम लॉरेंस ट्रांसफॉर्मेशन इक्वेशन को यूज़ करते हैं। ठीक है। एट वेरी हाई वेलोसिटी कैन नॉट बी एडेड डायरेक्टली एज इन द क्लासिकल मैकेनिक्स। बहुत ही जो है हमारा हाई वेलोसिटी जो है वो हम लोग डायरेक्टली क्लासिकल मैकेनिक्स के जैसे ही नहीं ऐड कर सकते हैं। उसके लिए हमें क्योंकि ये क्या करेगा, ये वायलेट कर देगा पोस्टुलेट्स ऑफ रिलेटिविटी। जो हमारा सेकेंड पोस्टुलेट्स था, वेलोसिटी ऑफ लाइट, स्पीड ऑफ लाइट हमेशा ही कांस्टेंट रहेगा और सेम रहेगा इन एनी इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस। तो अगर मैंने u प्लस वी अगर डायरेक्ट किया, c प्लस वी कर दिया, या फिर तो ये जो है अगर एक इस डायरेक्शन, एक फोटोन इस डायरेक्शन में चल रहा है और इस डायरेक्शन से कोई एक पार्टिकल आ रहा है, तो उस पार्टिकल के लिए c प्लस वी हो जाएगा, जो वेलोसिटी होगी रिलेटिव वेलोसिटी, विच इज़ रॉन्ग। ये नहीं हो सकता है। तो बेसिकली इसीलिए हमें एडिशन ऑफ वेलोसिटी की ज़रूरत पड़ी, ताकि हमारा जो पोस्टुलेट्स ऑफ रिलेटिविटी है, जो सेकेंड पोस्टुलेट ऑफ रिलेटिविटी है, वो वायलेट ना हो। एज दिस लेड टू वायलेशन ऑफ पोस्टुलेट्स ऑफ रिलेटिविटी मस्ट बी एडेड इन अ मैनर कंसिस्टेंट विद द लॉरेंस ट्रांसफॉर्मेशन इक्वेशन। तो हम यहाँ पे लॉरेंस ट्रांसफॉर्मेशन इक्वेशन यूज़ करेंगे। सेम मैंने यहाँ इस बार इस डायग्राम में जेड एक्सिस नहीं लिया है, क्योंकि जेड एक्सिस की ज़रूरत नहीं है हमें। सेम डायग्राम, एस फ्रेम, एस डैश फ्रेम वी वेलोसिटी से मूव कर रही है, और जो हमारा पॉइंट पी है वो मूव कर रहा है एस फ्रेम में, ये एस फ्रेम में यू से, और एस डैश फ्रेम में यू डैश हमने ये कंसीडर किया है। ठीक है। ये आपका जो लीनियर मोशन है वो एक्स डायरेक्शन में हो रहा है, और वाई जो है वो कांस्टेंट है, उसमें कोई भी मोशन नहीं हो रहा है। आपका सिर्फ लीनियर मोशन हो रहा है विद स्पीड विद वेलोसिटी v। तो फिर अब अगर हम एस ऑब्जर्वर की बात करें, जो ऑब्जर्वर एस पे बैठा है, उसके लिए वेलोसिटी क्या हो जाएगा, u हो जाएगा आपका dx by dt, और ऑब्जर्वर एस डैश के लिए u डैश इज इक्वल टू dx डैश बाई dt डैश। फ्रॉम लॉरेंस ट्रांसफॉर्मेशन इक्वेशन ऑलरेडी हमें ये इक्वेशंस याद हैं, x डैश और t डैश की वैल्यू। अब मैंने x डैश और t डैश को अलग अलग से डिफ्रेंशिएट कर लिया। जब मैंने इसको डिफ्रेंशिएट किया तो dx डैश इज इक्वल टू डेल्टा x माइनस v इज कांस्टेंट, तो v इंटू डेल्टा v, और ये क्वांटिटी कांस्टेंट है तो ये हमेशा कांस्टेंट ही रहेगा। ठीक है, ये कुछ आ गया। उसके बाद हम जब t के लिए डिफ्रेंशिएट किए तो डेल्टा t डैश इज इक्वल टू डेल्टा t माइनस वी बाई सी स्क्वायर इज अ कॉन्स्टेंट, तो इसीलिए ये कॉमन हो जाएगा, और फिर ये कांस्टेंट टर्म ही रहेगा, और x का डिफरेंशिएशन होगा, दिस टर्म इज कांस्टेंट, इसीलिए ये कांस्टेंट ऐसे ही रह गया। नाउ हम क्या करेंगे, उसके बाद दोनों का रेशियो ले लेंगे, dx बाई dt, इनका रेशियो मैंने ले लिया। अब आप कॉपी प्लीज़ निकाल लीजिए, और जब भी ये
लेक्चर चले आपका रिलेटिविटी का, रफ कॉपी मस्ट अपने हाथ में लेके बैठो, क्योंकि ये सारी चीज़ें आपको बहुत जब तक नहीं करोगे तब तक समझ में नहीं आएगा। स्टेप जंप है, हो सकता है आपको समझ में ना आए कि कैसे है, ठीक है ना। Therefore u dash is equal to dx dash by delta t dash is equal to, अब मैंने पुट कर दिया ये और ये टर्म यहाँ कैंसिल आउट हो जाएंगे, दिस एंड दिस ये कैंसिल आउट हो गए, तो हमारे पास क्या बचा, dx माइनस वी टी डिवाइडेड बाई डी टी माइनस वी बाई सी स्क्वायर डी एक्स। अब मैंने क्या किया, डी टी से सबको डिवाइड कर लिया, तो यहाँ डिवाइडेड बाई डी टी, यहाँ डिवाइडेड बाई डी टी, यहाँ डिवाइडेड बाई डी टी, देन डी टी और फिर डी टी डी टी, तो ये डी टी कैंसिल आउट, ये डी टी कैंसिल आउट, तो हमारे पास क्या बचा, डी एक्स बाई डी टी माइनस वी वन माइनस दिस, और हमें पता है डी एक्स बाई डी टी इज़ योर यू, डी एक्स बाई डी टी इज़ योर यू। तो हम लोगों का जो वेलोसिटी निकल के आया, जो रिलेटिव वेलोसिटी यू डैश एस डैश फ्रेम में जो वेलोसिटी रिलेटिव वेलोसिटी निकल के आया, वो क्या निकल के आया, u dash is equal to u minus b by 1 minus u b by c square। ये आपका हो गया, ये निकल के आया u dash, ये आपका रिलेटिव वेलोसिटी, ये आपका रिलेटिव वेलोसिटी हो गया, ठीक है। अब एक चीज़ और यहाँ देख लो आप, ये देखो क्लासिकल पार्टिकल के लिए क्या हो जाएगा, क्लासिकल पार्टिकल के लिए होगा क्या, क्लासिकल पार्टिकल के लिए हो जाएगा u is very less u is very less u and v both are u and v are very less than c, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, दिस टर्म बिकम ज़ीरो, ये टर्म स्टैंड्स टू ज़ीरो हो जाएगा, तो क्लासिकल हमें क्या मिल जाएगा, u डैश इज इक्वल टू u माइनस बी, विच इज़ अ क्लासिकल रिपोर्ट। यही आपको नेक्स्ट पेज में है, फॉर क्लासिकल पार्टिकल u डैश इज इक्वल टू u माइनस वी। अब इन सेम वे, अब वहाँ मैंने u डैश के लिए निकाला था, अब मैं अगर चाहूँ कि s डैश फ्रेम के लिए वेलोसिटी निकल आए, तो हमें क्या करना होगा, हमें सिर्फ क्या करना होगा, v के जगह माइनस b पुट कर देना है। हर बार हम यही करते हैं, v के जगह माइनस पुट कर दिया, तो माइनस माइनस प्लस, यहाँ भी प्लस हो गया, यहाँ भी प्लस हो गया, माइनस माइनस प्लस, और यहाँ भी माइनस माइनस प्लस। दिस इज ऑल्सो अ फॉर्मूला फॉर रिलेटिव वेलोसिटी, ठीक है ना। इफ u डैश इज इक्वल टू c, मेन तो यही था कि हमारा पोस्टुलेट्स वायलेट नहीं हो, कि c जो है हमेशा कांस्टेंट रहेगा। तो अगर मैंने ये सोचा जो हमारा पार्टिकल है वो s डैश फ्रेम में c वेलोसिटी से मूव कर रहा है, तो अब हम ऊपर वाले फॉर्मूला में अगर हम उसको पुट करें, u इज इक्वल टू सी अगर पुट करें, तो u डैश इज इक्वल टू सी अगर पुट करें, तो हमारे पास क्या आएगा, हमारे पास आ जाएगा u इज इक्वल टू सी प्लस वी, u इज इक्वल टू सी प्लस वी डिवाइडेड बाई 1 प्लस c इंटू वी बाई सी स्क्वायर। सी स्क्वायर में से एक c कैंसिल आउट हो गया, और c अगर मैं यहाँ पे कॉमन लेके, यहाँ पे मैंने ये c को सॉल्व किया, तो ये वाला जो c है दिखा देती हूँ मैं आपको, यहाँ पे मैं सॉल्व करती हूँ, u इज इक्वल टू u इज इक्वल टू c प्लस v डिवाइडेड बाय c प्लस v,
और ये बाई सी बैठेगा, तो सी जो है वो ऊपर चला जाएगा, सी इंटू सी प्लस वी डिवाइडेड बाई सी प्लस वी, तो सी प्लस वी कैंसिल, तो आपके पास क्या बचा, सी। मीन्स both observer measure the same value of velocity of light, which is one of the postulates of relativity। जो हमारा postulates of relativity है कि जो velocity of light है वो कोई भी inertial frame से हमें सेम ही दिखेगा, और यही चीज़ ये जो हमारा एडिशन ऑफ रिलेटिव वेलोसिटी का जो फॉर्मूला है वो प्रूव करता है। हैंस ये फॉर्मूला बिल्कुल सही है और वो रिलेटिविस्टिक कंडीशंस को भी सेटिस्फाई कर रहा है। दिस इज योर एडिशन ऑफ वेलोसिटी, छोटा सा आपका एक टॉपिक है। दिस इज योर एडिशन ऑफ वेलोसिटी। होप आपको समझ में आ गया होगा। अब क्वेश्चंस, ये 2 क्वेश्चंस मैंने आपके लिए रखा है। पहला क्वेश्चन है prove that x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर इज, बहुत ही फेमस इक्वेशन है, ये बहुत ही फेमस इक्वेशन है। हायर स्टडीज़ में आप MSc जाओगे, इवन आप पार्ट 3 में भी ये इक्वेशन पढ़ोगे। इज इनवेरिएंट अंडर लॉरेंस ट्रांसफॉर्मेशन इक्वेशन। आपको मैंने इनवेरिएंस का एग्जाम्पल दिया है गैलीलियन ट्रांसफॉर्मेशन इक्वेशन का। आपको कुछ नहीं करना है, आपको सेम लॉरेंस ट्रांसफॉर्मेशन इक्वेशन के लिए करना है, जहां आपको ये प्रूफ करना है, कि एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर टी स्क्वायर इज इक्वल टू x dash square plus y dash square plus z dash square minus c square t dash square। अगर आप ये प्रूफ कर लेते हो, इट मीन्स दिस इक्वेशन इज इनवेरिएंट अंडर लॉरेंस ट्रांसफॉर्मेशन इक्वेशन। आपको ये प्रूफ करना है और ये आपका होमवर्क है। जितने भी लोग ये वीडियो देख रहे हो, आप अगर इसको सॉल्व कर लेते हो तो कमेंट में डन ज़रूर लिख देना, नहीं तो जो मुझे जानते हो, अगर पर्सनल मैसेज करना चाहते हो आप पर्सनल मैसेज भी कर देना, और मुझे सॉल्व किया हुआ का एक पिक क्लिक करके भेज देना। सेकेंड क्वेश्चन आपका है अ रॉकेट इज 100 मीटर लॉन्ग ऑन ग्राउंड। किसी भी रॉकेट का जब लेंथ मेजर किया गया तो वो ग्राउंड पे स्टेशनरी पोजीशन में 100 मीटर था। When it is flight, its length is 99 मीटर। पर जब ये उड़ने लग गया तो जब लेंथ मेज़र किया तो इसका जो लेंथ आया वो 99 मीटर आया। 99 मीटर ये आपका प्रॉपर लेंथ हो गया, ये आपका इम्प्रॉपर लेंथ हो गया। टू एन ऑब्जर्वर ऑन द ग्राउंड इज योर एस फ्रेम, ठीक है। वॉट इज इट्स स्पीड, आपको इसकी स्पीड फाइंड आउट करना है, आपको पता करना है व्हाट इज द वैल्यू ऑफ v। आपके पास फॉर्मूला है, आप डायरेक्ट लेंथ कॉन्ट्रैक्शन में इसको पुट करिए और आपको c की वैल्यू ऑलरेडी गिवन है 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड। आप डायरेक्ट L0 इज इक्वल टू वट एवर इज द फॉर्मूला, आप उसमें पुट करो वैल्यू और उसके बाद आपको v की वैल्यू निकल जाएगी। मैं चाहूँगी कि दोनों के लिए, फर्स्ट के लिए आप डन लिखो कि प्रूफ हो चुका है, डन, और सेकेंड के लिए आप आंसर लिखो कि v की वैल्यू क्या निकल के आई, और ये क्वेश्चन ज़रूर सॉल्व करें। मुझे पता भी चलेगा कि आप लोग पढ़ रहे हो और आप लोगों को समझ में आ रहा है। फीडबैक मिलना ज़रूरी हो जाता है, तो अगर आप इसको सॉल्व करते हो और अच्छे से मुझे बता देते हो कि आंसर क्या है, तो मुझे पता चलेगा कि आप लोग भी पढ़ रहे हो और मुझे क्या इम्प्रूव करना है, अपने टीचिंग स्ट्रैटेजीज़ को कैसे चेंज करना है या कुछ चेंज करना है कि नहीं, वो भी पता चलते रहेगा, ठीक है। अभी नेक्स्ट लेक्चर में, आज के लिए इतना ही, क्वेश्चन सॉल्व कीजिए आप। अभी नेक्स्ट लेक्चर में हम पढ़ेंगे वेरिएशन ऑफ मास विद वेलोसिटी। रिलेटिविटी में ना सब कुछ चेंज हो रहा है, अभी वेरिएशन ऑफ मास विद वेलोसिटी भी हो जाएगा। मतलब कि अगर हम बहुत ही हाई स्पीड से चलेंगे तो हमारे जो मास होगा उसमें भी चेंज आ जाएगा, उसमें भी वेरिएशन आएगा। जबकि क्लासिकली अकॉर्डिंग टू न्यूटोनियन मैकेनिक्स मास इज अ कांस्टेंट क्वांटिटी, राइट।
बट जब हम हाई स्पीड में चलेंगे तो आपको ये पता चलेगा कि मास जो है वो डिक्रीज हो गया। और इसका एक्सपेरिमेंटल वेरिफिकेशन है, जितने भी चीज़ें मैं आपको पढ़ा रही हूँ उसका एक्सपेरिमेंटल वेरिफिकेशन है। जब आप ये सारी चीज़ें समझ जाओगे तो मैं आपको एक ट्विन पैराडॉक्स के बारे में बताऊंगी। बहुत ही फेमस थ्योरी है ये, वो टाइम डायलेशन के ऊपर डिपेंड करता है। बट सबसे पहले आप ये दोनों न्यूमेरिकल करें और मुझे इसका आंसर कमेंट में बताएं। और जो भी आपको लग रहा हो कि मुझे कुछ चीज़ मैं छोड़ दे रही हूँ या फिर कुछ चीज़ें समझ में नहीं आती है तो वो भी आप मुझे कमेंट में बता सकते हो। ओके देन, आज के लिए इतना ही। थैंक यू एंड ऑल द बेस्ट।